हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, क्लास 12th केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक 2, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो इसमें मैं जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, और हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, मतलब हेलो एल्केन में पाया जाने वाला हेलोजन और जो एल्केन में पाया जाने वाला जो कार्बन है उनके बीच में कैसा नेचर है। तो आप हेडिंग लगाएं, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और हेलोजन के बीच का नेचर कैसा है। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं एक सिंपल हेलो एल्केन लूँ, क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन क्या होता है बच्चों, जिसको हम मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। क्लोरोमीथेन इज CH3Cl। ठीक है, अगर मैं इसके सारे बॉन्ड्स को एक्सपेंड करूं तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये CH3 हो गया Cl। तो हमें देखना है इस कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कार्बन क्लोरीन से अटैच है, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये क्लोरीन शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसने शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आ गया। अब क्लोरीन रिच हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर, किस साइड ज़्यादा हो गई, क्लोरीन की तरफ। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, यानी किसी कोवेलेंट बॉन्ड में आपको कौन से कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर। यानी इस बॉन्ड का नेचर कैसा है, पोलर नेचर। आपको दिख रहा है पोलैरिटी जनरेट हो गई। ठीक है, तो आपसे पूछें कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है, आप बोलेंगे पोलर नेचर है। कोवेलेंट बॉन्ड में पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ गए। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करें कि हेलोजन आपको पता है कौन कौन सी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कार्बन के साथ अगर फ्लोरीन अटैच है, कार्बन के साथ अगर क्लोरीन अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, आयोडीन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चों, फ्लोराइड आयन। आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी कहाँ क्रिएट होगी, यहाँ पर। ऊपर से फ्लोरीन का साइज़ कैसा है बच्चों, छोटा है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है सबसे छोटी किस में होगी, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक जो साइज़ है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप इन दिस केस। ठीक है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने में। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ऊपर से अगर हम नीचे जाएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। मैंने देखो एरो नीचे बनाया है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस में लगेगी, किस में ज़रूरत होगी एनर्जी सबसे ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ने में, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, बॉन्ड लेंथ इनके बीच में छोटी है, उसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ समझ आ गई, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कार्बन और आयोडीन के बीच की, तो आयोडीन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है, पोलर नेचर। क्लियर। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो आपको नेचर बता रही थी CX बॉन्ड के बीच में। इससे नेक्स्ट वीडियो आपको समझाएगी सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।